वो अशोक है ना, जो मेरे साथ काम करता है, उसके घर गया था। गांव में उसकी बच्ची के साथ स्कूल में किसी ने छेड़खानी की, तो अब वो गांव जा रहा है अपनी बच्ची को स्कूल से निकलवाने के लिए। मैंने समझाया उसको, बच्ची का क्या दोष, वो क्यों सजा भुगते, जिसने उसके साथ छेड़खानी की उसे सजा दिलवाओ, उसे निकलवाओ स्कूल से। बिल्कुल सही बोला विट्ठल, लेकिन वो माना क्या? अरे दम ही नहीं है उसमें। अशोक कहता है कि मुझे खामखा लफड़ा मोल नहीं लेना, और उससे भी ज्यादा डर उसकी बीवी को लग रहा है जो वहां गांव में है। क्या लगता है उनको कि बच्ची की बदनामी होगी लफड़ा मोल लेंगे तो फिर शादी ब्याह में दिक्कत आएगी, वगैरह वगैरह। क्या बकवास कर रही है वो? अरे बच्ची का हक है स्कूल जाना, और डर किसका? जो लोग छेड़खानी करते हैं बच्चियों के साथ, उनको सबक सिखाना ही चाहिए। अरे उस बेचारी बच्ची ने तो स्कूल के हेडमास्टर से भी कहा था, लेकिन सुनने में आया है कि जिन लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की वो वहां के नेताजी के पहचान के लड़के, और वो हेडमास्टर खुद उस नेता का चमचा। उस बेचारी बच्ची को ही कहने लगे कि जो हुआ उसे भूल जा। अरे ऐसे कैसे भूल जा, स्कूल बदल ले। क्यों बदल ले? अच्छा फोन लगा और मेरी बात करवा उससे। कमला भी... और मुझे दे। बीवी का नाम क्या है? निर्मला। हेलो निर्मला, मैं कमला, विट्ठल जाधव की बीवी। विट्ठल ने मुझे सब बताया है। ताई तुम क्यों डर रहे हो और किससे? तुमने कभी अपनी ताकत के बारे में सोचा है? कमला ताई, हमारी कोई ताकत वाकत नहीं होती है। हम गरीबों की कैसे ताकत? मैंने तो सोच लिया है कि दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, पर करना बहुत मुश्किल। देख निर्मला, तू अकेले नहीं है। देश में कई माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई रोक देते हैं। स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियों की सुरक्षा करना, उन्हें छेड़ने वालों को सजा दिलाना, ये स्कूल प्रशासन और सरकार का काम है। अगर वो अपना काम सही नहीं करते तो तेरी बच्ची का क्या कसूर है? उसकी पढ़ाई रुकवाकर क्या तू उसे इस सबसे दूर रख पाएगी? उसके भविष्य के बारे में सोचो निर्मला ताई। ऐसी मुश्किलों के समाधान के लिए हम औरतों को ही कुछ करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है, हम औरतें अब सरकार बना भी सकते हैं, और जो नेता हम लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज करेगा उसकी सरकार गिरा भी सकते हैं। ताई, हम गरीब औरतों में इतनी ताकत कहाँ? हम तो बस घर की बहू बनकर घर बना सकती हैं, देश और सरकार नहीं। इतना बड़ा बदलाव हम लाएंगे, ये तो सोच भी नहीं सकते। बदलाव की जरूरत है निर्मला ताई, और बदलाव आएगा, क्योंकि हम सिर्फ बहू नहीं, बहुमत है। तुमने टीवी में देखा सुना नहीं पावर ऑफ 49 के बारे में? हम औरतें देश के 49% वोटर्स हैं। इलेक्शंस करीब है निर्मला ताई। हमें वही नेता चुनना होगा जो हमारी बेटियों के शिक्षण के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाएगा। हमारे गांव में ऐसा नेता आए जो ऐसे हेडमास्टर और छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाए। वोट उसी को देना है जो हमारी तकलीफों को अपना समझकर उनका समाधान ढूंढे, और ये वोट हम अपनी मर्जी और अपनी समझ से देंगे, किसी के दबाव में नहीं। वोट देना हमारा हक भी है और हमारी ताकत भी। और देश की 49% वोट डालने वाली औरतों को कोई भी उम्मीदवार कम समझने की भूल नहीं कर सकता। मत भूलना निर्मला ताई, कब तक दूसरों के हिसाब से हम अपनी और अपनी बेटियों की जिंदगी बदलते रहेंगे? कब तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोरी बने रहेंगे? मैं भी मां हूं, मेरी भी बेटी है, और मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ खड़ी रही हूं। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, लिखाया है, और आज मेरी बेटी एक बड़ी कंपनी में काम करती है। तेरे भी ऐसे ही सपने होंगे ना निर्मला? अगर हम अपनी बच्चियों के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? 49 की ताकत, ये सोच और अपनी बेटी के हक के लिए लड़।
और देखना जीत तेरी ही होगी।